आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के उन अनमोल खजानों की जिन्हें हम सेंटिनल्स ऑफ द वाइल्ड कह सकते हैं। ये देश भर में फैला हुआ एक विशाल और बेहद महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे संकटग्रस्त वन्य जीवों और विविध परिवेशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अहम कवच का काम करता है। तो आइए इन आंकड़ों और स्रोतों के जरिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे भारत के वाइटल प्रोटेक्टेड लैंडस्केप से, फिर चलेंगे हेमिस और ऐतिहासिक कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के नेटवर्क पर नजर डालेंगे और अंत में यात्रियों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस नेशनल नेटवर्क ऑफ सेंचुरीज से, एक ऐसी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जिसे बेहद सोच समझकर डिजाइन किया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि इन विशाल संरक्षण प्रयासों को जमीन पर उतारा कैसे जाता है। इसका जवाब छिपा है बायोस्फीयर रिजर्व्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के डिजाइन में। इन्हें खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि कोर और बफर जोन्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके वन्य जीवों की आबादी को स्थिर किया जा सके। कोर जोन को आप एक बिल्कुल अस्पर्शीय यानी नो डिस्टर्बेंस एरिया मान लीजिए, जहां इंसानों का जाना मना है। वहीं दूसरी तरफ बफर जोन में लिमिटेड और नियमित ह्यूमन एक्टिविटी की इजाजत होती है। और सच कहूं तो यही संतुलन इस पूरे सिस्टम का मूलाधार है। अब चलते हैं बिल्कुल नॉर्थ की तरफ, लद्दाख की ऊंचाइयों पर, जहां स्थित है हेमीज नेशनल पार्क। हेमिस के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये न सिर्फ हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बल्कि सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्क भी है। एकदम एक्सट्रीम हाई डेजर्ट इकोसिस्टम, जहां का तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे रहता है। और यहाँ राज करता है मशहूर और बेहद शर्मीला स्नो लेपर्ड। इन दुर्लभ जीवों को अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने के लिए यहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रैकिंग रूट्स बनाए गए हैं। ये सच में एक असाधारण और यूनिक अनुभव है। लद्दाख की इन जमा देने वाली ऊंचाइयों से निकलकर अब हम आते हैं गहरे ऐतिहासिक महत्व वाले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ। इसकी हिस्ट्री वाकई फैसिनेट करने वाली है। सोचिए, 1936 में कॉर्बेट की स्थापना एशिया के सबसे पहले नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, और तब से लेकर आज तक ये बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए एक आधारशिला यानी कॉर्नरस्टोन बना हुआ है। डेकेड्स बीत चुके हैं, लेकिन इन एपेक्स प्रेडेटर्स की आबादी को स्थिर रखने का जो काम यहाँ चल रहा है, उसकी अहमियत आज भी उतनी ही है, बल्कि पहले से ज्यादा है। अगर हम इन दोनों पार्क्स को आमने सामने रखें तो एक बेहद दिलचस्प इकोलॉजिकल अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हेमिस का हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट और वहां एक्सट्रीम ठंड में रहने वाले स्नो लेपर्ड्स, और दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट का 1936 का वो ऐतिहासिक जंगल जो बंगाल टाइगर्स को बचाने का मूल आधार है। एक ही देश में दो इतने अलग परिवेश, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि भारत के प्रोटेक्टेड नेटवर्क में कितनी अद्भुत भौगोलिक और जैविक विविधता मौजूद है। इन संरक्षण प्रयासों को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो बारी आती है प्रोजेक्ट टाइगर की, जो देश के एपेक्स प्रेडेटर्स को बचाने का एक विशाल नेटवर्क है। इस मुहिम का स्केल छोटा मोटा नहीं है। हम यहाँ दर्जनों डेडिकेटेड रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश भर में मैनेज किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत मैसिव देशव्यापी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। और इस विशाल स्केल का एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है नागार्जुन सागर श्रीसेलम। ये कितना बड़ा और एक्सपेंसिव रिजर्व है, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यहाँ कोर और बफर जोन्स के मॉडल को बहुत ही सख्ती से लागू किया जाता है। क्यों? ताकि इन टॉप प्रेडेटर्स को बिना किसी बाहरी डिस्टर्बेंस के एक लंबा चौड़ा टेरिटरी मिल सके, जहां वो नेचुरल तरीके से अपनी आबादी को स्थिर कर सकें। अब इकोलॉजिकल डेटा और संरक्षण की इन बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन वाइल्ड लैंडस्केप्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर कैसे किया जाए, उसके लिए आइए इस प्रैक्टिकल गाइड पर चलते हैं। किसी भी ऐसी जगह जाने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, राइट? ये टेबल उन्हीं जरूरी विजिटर लॉजिस्टिक्स को आसानी से समझाती है। पहली चीज, एंट्री फीस, जो इन पार्क्स की प्रॉपर फंडिंग और मेंटेनेंस के लिए अहम है। फिर आते हैं मौसम के हिसाब से सीजनल टाइमिंग्स, और सबसे जरूरी आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और सेफ्टी के लिए खास टिप्स। ये बेसिक नॉलेज होना किसी भी जिम्मेदार यात्री के लिए बहुत जरूरी है। बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके हम इन ऑ इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट्स को सेफली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहला, अपना ट्रिप प्लान करने से पहले सीजनल टाइमिंग्स और एंट्री फीस जरूर चेक कर लें।
दूसरा कदम, वाइल्ड लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करने के लिए दी गई सेफ्टी टिप्स को अच्छे से समझ लें। और तीसरा, अपना एसेंशियल फोटोग्राफी गियर ठीक से प्रिपेयर करें ताकि बिना नेचर को डिस्टर्ब किए आप बेहतरीन यादें कैद कर सकें। यही रेगुलेटेड जोन्स का आदर करने का सही तरीका है। तो अब जब हम इस विश्लेषण के अंत तक आ गए हैं, एक बेहद जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड कोर जोन्स के भीतर इंसानी जिज्ञासा